साथ इस वक्त खड़ी हैं आरती पाल जी और हमारे पीछे इस वक्त चल रहा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में योगासना कंपटीशन। ये पहली बार हो रहा है कि इतने बड़े मंच पर योगासना यानी योगा को एक कंपटीशन के तौर पे खेला जा रहा है। हमारे साथ इस कंपटीशन की जज हैं हमारे साथ। मैम, सबसे पहले मेरा ये सवाल आपके साथ कि योगा यूजुअली प्रैक्टिस की जाती है, लोग एक्सरसाइजेस पे आमतौर पर अपने रखते हैं, तो आप क्या क्राइटेरिया रखती हैं कि योगा में किस बेसिस पे मार्क्स अलॉट होते हैं? जी, निश्चित रूप से योगाभ्यास एक स्वस्थ जीवन जीने का तरीका है, पर इसको युवा वर्ग को इस अभ्यास से जोड़ने के लिए योगासन को स्पोर्ट्स में लाया गया। और आज योगासन को ये पहला हमारे लिए हिस्ट्रिक मोमेंट है जब खेलो इंडिया में योगासना को एज ए स्पोर्ट्स इंक्लूड किया गया है। जब इन आसनों का अभ्यास किया जाता है या प्लेयर जब स्टेज पे इन आसनों को परफॉर्म करता है तो उस समय कुछ बेसिक क्राइटेरियाज होते हैं जिनके आधार पर प्लेयर का जजमेंट किया जाता है। उसमें सबसे पहला तरीका होता है कि प्लेयर किस तरीके से उस पर्टिकुलर आसन में या उसके फाइनल पोस्चर में पहुंचता है। एंड देन आफ्टर वी सी कि पोस्चर में पहुंचने के बाद प्लेयर का टोटल परफेक्शन कितना होता है उस आसन का। परफेक्शन के साथ साथ कुछ और चीज़ें होती हैं जो इसमें देखी जाती हैं, जैसे कि फाइनल पोजीशन में प्लेयर स्ट्रेसलेस है या नहीं, प्लेयर की फाइनल पोस्चर में स्टेबिलिटी कैसी है, प्लेयर का ओवरऑल ग्रेस, फेस एक्सप्रेशंस, ओवरऑल प्रेजेंटेशन कैसा है, और प्लेयर जब आसन करता है तो उस समय क्या वो स्मूथली उस आसन में जा रहा है या जर्की मूवमेंट्स लेते हुए जा रहा है, इसका भी यहाँ पर जजमेंट किया जाता है। मैम, मुख्य तौर पर किस बेसिस पे जो नंबर काटे जाते हैं उनका क्राइटेरिया क्या रहता है? इन सभी क्राइटेरियाज़ के लिए अलग अलग मार्क्स अलॉटेड हैं। जैसे कोई बच्चा यदि आसन के तरीके से नहीं जाता है या उसको मान लीजिए पश्चिमोत्तानासन करना है या सर्वांगासन करना है, तो उसमें जाने का एक तरीका है जिसको हम माउंटिंग कहते हैं। अगर प्लेयर उस तरीके से उस आसन की फाइनल स्थिति में नहीं जाता है देन ही हैज़ टू लूज़ 1 मार्क। सो इन दिस वे फॉर एवरी क्राइटेरिया द मार्क्स हैव बीन अलॉटेड। 1 mark is allotted for the mounting of the asana, 1 mark is allotted for dismounting of the asana, 2 marks have been allotted for the final perfection or final posture or the accuracy of the posture. Again 2 marks have been allotted for the holding of that asana for particular time. Again we have 1 mark for stresslessness, we have 1 mark for stability, and 1 mark we have for grace and presentation, and 1 mark we have for smooth movements. तो ये थी हमारे साथ आरती पाल जी जिन्होंने बताया कि योगा की हर एक माइन्यूट चीज़ों पे नंबरिंग हो रही है, आपके मूवमेंट पे नंबरिंग हो रही है, जिस बेसिस पे इस योगासना को आगे बढ़ाया जा रहा है। धन्यवाद आरती जी हमसे बात करने के लिए। दिस इज शिखर शुक्ला, डीडी स्पोर्ट्स।